हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल चैंपियन अकेडमी पर। जैसे हम कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, 2.2 का प्रश्न पढ़ेंगे, पहले का दूसरा वाला। तो प्यारे बच्चे, अपना दिन कौन सा है, डे कौन सा है, चौथा वाला है। अगर आपने मेरा डे 1 से लेकर 3 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 3 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से आप मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट डे 4 के साथ। 2.2 निम्न द्विघात, ये टाइप गलत कर दिया टाइप करने वाले ने। द्विघात, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपदों के शून्य क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको ज्ञात करना है। जो द्विघात बहुपद दे रखी है, इस द्विघात बहुपद के शून्य तो ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधता की सतता की जांच कीजिए। तो पहला अपना काम क्या रहेगा प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद के शून्य तो ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधित की सतता की जांच कीजिए। तो पहले सबसे पहले अपन काम क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि द्विघात बहुपद के शून्य का अपन ज्ञात कर लेते हैं। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अपन देखो दिया है, क्या लिखा प्यारे बच्चों अपन ने, दिया है, कॉमा दिया मतलब आपको गिवन दिया है। आपके पास क्या लिख रहा है प्यारे बच्चों, 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस कितना प्यारे बच्चों आपके पास 1। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपने कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं में गुणनखंड करना सीखा हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कक्षा 8वीं में 14.2 में थे गुणनखंड और कक्षा 9वीं में 2.4 में थे गुणनखंड। अगर वहां से हम गुणनखंड सीखे होंगे या देखे होंगे तो यहाँ को दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने आपको प्रश्न 1 का पहला भी गुणनखंड करना आपको सिखाया था। अगर आपने मेरी वीडियो डे 3 का प्रश्न का 1 वाला नहीं देखा है तो पहला वो देखिएगा, उसका ये वाला देखिए, इससे आपको और बेहतर आपको समझ में आएगा। अब देखिए आपके पास क्या लिखा है, 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस का 1। अब गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो जो बीच वाला -4 होता है ना, अपन को 2 मान ऐसे लाना पड़ता है जिससे बीच वाला मान -4 बन जाए। अब वो कैसे बनेगा, देखो क्या करते हैं, आगे का इंटू पीछे करते हैं हमेशा। क्या करते हैं, आगे इंटू करते हैं, पीछे करते हैं। 4 का इंटू प्लस 1 में करते हैं, तो 4 का इंटू प्लस 1 में करते हैं, कितना आता है, प्लस का 4। किस में आता है, इंटू करने पे। 4 का इंटू प्लस 1 में कितना आता है, प्लस का 4। किस में आता है, इंटू करने पे आता है। अब देखो आगे फिर आपके पास क्या लिखा है, बीच वाला मान। बीच वाला मान कितना आपके माइनस का 4। बीच कितना है, माइनस का 4। कितना लिखा, माइनस का 4। अब आपको ऐसे दो मान चाहिए कि गुणा करने पर आए प्लस का 4 और माइनस करने पर आए माइनस का 4। तो मैंने आपको इसका क्या सिखाया था, जो भी होता है ना एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। कैसे कर, देखो कितना लिखा है, 4। अब तो 4 को अपन काटेंगे, 2 के पार 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 के पार 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। अब जो यहाँ के नंबर यानी संख्या आती ना, इन्हीं संख्या से अपन पता करना है कि गुणा करने प्लस का 4 कैसे आएगा, माइनस करने माइनस का 4 कैसे आएगा। दो संख्या कौन कौन सी आई, 2 आई और 2 आई। अब देखो अपन चेक करते हैं, 2 और 2, 2 ऊपर वही 2 नीचे। क्या करना पड़ेगा, अपन को इंटू करना है। अब ये बताओ, दिमाग ऐसा लगाओ कि सर इंटू करने प्लस का 4 आ जाए, माइनस करने पर 4 आ जाए। तो इंटू करने प्लस का 4 कैसा, माइनस करने पे 4 कैसा आएगा। सर माइनस का 4 जब ये सकता है जब माइनस माइनस के दोनों हो जाएं। माइनस माइनस के दोनों हो जाएं, जब भी माइनस का 4 आएगा, और माइनस माइनस दोनों हो जाए जब इंटू करने प्लस का 4 आएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखो माइनस ऊपर माइनस नीचे, माइनस ऊपर माइनस नीचे। अब इंटू करने प्लस का 4 देखो, माइनस करने 4 देखो, आता है कि नहीं आता। इंटू करने माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 2 इंटू 2 कितना हो जाता है, प्लस का 4। -2 और -2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। चिन्ह किसका आता है, माइनस का। 2 और 2 कितना हुआ, 4। तो अपन को इंटू करने प्लस का 4 चाहिए था, इंटू करने प्लस का 4 आया। माइनस करने माइनस 4 चाहिए था, माइनस करने पर 4 भी आ चुका। अब दो मान कौन कौन से आपने पास, माइनस का 2 आया और माइनस का 2 आया। कौन कौन से आए, माइनस का 2 और माइनस का 2। यह चर राशि के आपने एस है, क्या एस, तो एस के साथ लिखेंगे माइनस के 2 और माइनस के 2, माइनस के 2s और माइनस के 2s। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हो। आपको मान याद होनी चाहिए, दो मान कौन कौन से आए, -2 और -2।
अब देखो क्या करोगे आप, अब आपके तरफ पहला वाला मान होता है वो लास्ट वाला मान वो सेम टू सेम लिखते हैं, पहला वाला मान और लास्ट वाला मान के लिए अपन ने सेम टू सेम लिखा। दो मान कौन कौन से आए थे, माइनस के दो, माइनस के दो एस के साथ आए थे, माइनस के दो एस और माइनस के दो एस। तो वही से का पहला वाला मान और लास्ट वाला मान लिखते हैं सेम, बीच वाले में दो हिस्से में तोड़ा, बीच की तरह माइनस का 4s लिखा था, दो हिस्से में तोड़ा, माइनस के 2s और माइनस के 2s, तो -2 और -2 कितना, माइनस का 4s होता है, इसलिए -4s के दो हिस्से कर दिए, -2s और माइनस के 2s में। अब क्या करते हैं, चार पद हो गए, 1 2 3 4, तो चार पद में स्टार्टिंग लेते हैं, दो में से कॉमन लेते हैं और बाद के दो में लेते हैं कॉमन। अब कॉमन कैसे लेते हैं, देखो जो कम होता है वो लेते हैं कॉमन। सर यहाँ 4 कम है कि 2 कम है, सर 4 और 2 में कितना कम होता है, 2, कितना कॉमन ले लिया, 2। अब ऐसे यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ से कितना 1, केवल समझाने के लिए बनना लिखते नहीं है बन। 4 और 2 में कम क्या होता है, 2, कितना कॉमन ले लिया, 2। एस कितने हैं, 2, एस कितना 1, जो कम होता है वो कॉमन लेते हैं, एस 2 कम होता है, एस 1 कम होता है, सर एस 1 कम होता है, कितना कॉमन लिया, टोटल 2s। अब 2s का भाग देंगे इसमें और 2s का भाग देंगे इसमें। जब 2s का भाग देंगे 4s की घात 2 में, जब 2s का 4s की घात 2 में भाग देते हैं, 2 के पाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। s का डबल s से भाग देते हैं, तो s का डबल s से भाग देने पर एक s से एक s क्या हो जाए, कैंसिल, कितना बचेगा, सिंगल s। माइनस का क्या है, माइनस। 2s का भाग देंगे 2s में, तो 2s का भाग 2s में देने में कितना आता है, 1। माइनस का क्या है, माइनस। अब 2s प्लस का 1 दिख रहा है, तो सर यहाँ 2 कम होता है कि 1 कम होता है, सर 2 और 1 में कितना कम होता है, 1 कम होता है, कितना कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लिया। अब -1 का भाग देंगे इसमें, -1 का भाग देंगे इसमें, -1 का भाग -2s में देते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 1 का भाग देंगे 2s में, तो 1 का भाग 2s में कितना आता है, वही 2s आ जाता है। -1 का भाग देंगे +1 में, माइनस प्लस क्या होता है, 1 का भाग देंगे 1 में, कितना आ जाता है, 1। अब दोनों कोष्ठक वाले मान सेम आने चाहिए, दोनों कोष्ठक वाले मान सेम आ गए, 2s - 1 2s - 1 कितनी बार लिखते हैं अपन, एक बार। अब जो कोष्ठक के बाहर आया उसको लिखते हैं, कोष्ठक के बाहर के अपने पास 2s - 1, तो कितना कोष्ठक के बाहर वाला 2s - 1। अब आपसे प्रश्न में क्या बोला गया था कि निम्न द्विघात के बहुपद शून्य ज्ञात कीजिए, इसका वो करना है, शून्य ज्ञात करना है, तो आपको लाइन लिखना पड़ेगा। क्या आपका प्रश्न, 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस का 1 का मान शून्य होगा यदि के बाद क्या आएगा, कॉमन आ गया। तो पहला वाला कोष्ठक कितना आया, 2s - 1, दूसरा कोष्ठक कितना आया, 2s - 1, 2s - 1, 2s - 1 का मान शून्य होगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अपन पहले वाले कोष्ठक के साथ भी 0 और दूसरे वाले कोष्ठक के साथ भी 0, तो अब क्या पहला कोष्ठक क्या है, 2s - 1 बराबर कितना ले जाएंगे अपन, 0। अब बाद दूसरा कोष्ठक क्या है, दूसरा कोष्ठक भी 2s - 1 है, उसके साथ कितना ले जाएंगे अपन, 0। अब आपको करना क्या है, आपको s का मान निकालना, चर राशि तो इसका मान निकालना, चर राशि क्या अपने पास s, तो s का मान निकालना है। 2s का क्या है, 2s बराबर 0 का कभी कोई मतलब नहीं होता, एक किस में अभी माइनस में, माइनस साइड किस में हो जाएगा, प्लस का 1। s बराबर 1 का क्या, 1, इन दोनों में से किसी का साइन किसका माना जाता है, गुणा यानी इंटू वाला पहुंचता बटे में यानी भाग में, 2 कहां है, गुणा में, कब पहुंच जाता है, बटे में यानी भाग में। 2s का 2s, 1 का कोई मतलब नहीं होता, सॉरी 0 कोई मतलब नहीं होता, -1 का साइड किससे पहुंच गया, प्लस में 1, s बराबर 1, 2 गुणा वाला का पहुंचा बटे में यानी भाग में। तो आपका सबसे पहला काम हो गया कि बहुपद के शून्य का अपने ज्ञात के लिए, तो पहला शून्य 1/2 आया, दूसरा शून्य 1/2 आया। अब आपसे बोला गया है कि शून्य को तथा गुणांकों बीच के संबंध की सदा की आपको जांच करना है। सर शून्य गुणांक क्या होते हैं, तो शून्य जो पहला शून्य का है ए, दूसरा शून्य क्या है, ये क्या होते हैं, शून्य,
तो गुणांक क्या होते हैं, जैसे 1 गुणांक है, -4 गुणांक है और 4 गुणांक है, ये क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। और ये क्या होता है, शून्य, इनकी अपन को जांच करना है। तो सर जांच कैसे करेंगे वो आप ध्यान से बोर्ड पर देखना। देखो क्या लिखा अपन ने, सत्याता की जांच। देखो शून्यकों का योग और एक होता है शून्यकों का गुणनफल। अब शून्य का शून्य गुणनफल कैसे निकालेंगे, जांच कैसे करेंगे, बोर्ड पर आप ध्यान से देखना। देखो आपका पहला मान कितना है, देखो आपके पहला मान कितना, 1/2 आया। पहला मान कितना आपके पास, 1/2 आया। तो 1/2 ऊपर भी लिखा और 1/2 अपन ने नीचे भी लिखा। योग मतलब क्या होता है, प्लस। गुणनफल मतलब क्या होता है, इनटू। अब आपके पास दूसरा मान कितना आपके पास, 1/2। तो 1/2 आपने ऊपर भी लिखा और 1/2 आपने नीचे भी लिखा। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर बीच में प्लस या माइनस हो तो अपन लेते हैं एलसीएम। कैसे लेते हैं देखो, अब ध्यान रखना बहुत से बच्चे एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो प्रैक्टिकल 1/2 प्लस का 1/2 एलसीएम ऐसे लेते हैं। वो बात सही है पर इस वाले में वो बात सही नहीं कहलाई, क्यों नहीं, इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। बहुत से क्या करते दोनों का दोनों मान कैसे सेम, तो कितनी बार लिखते हैं, एक बार। ऊपर वाले ले देते हैं मैं सेम टू सेम। ऊपर कितना है, 1 + 1, तो 1 + 1 कितना होता है, 2/2, 2 से 2 कट कितना आ गया, 1। तो अपने पास ये गलत कहलाएगा। गलत क्यों कहलाएगा, इसको प्रूव करके दिखाता हूं कि गलत क्यों कहलाएगा। देखो अब आपको एलसीएम के लेना, बोर्ड पर दिया जैसे कहूं वैसे आप देखो, नीचे का नीचे इंटू करना, 2 इंटू 2 कितना होता है, 6। फिर करना क्रॉस में, 1 इंटू 2 कितना होता है, 2, प्लस का क्या है, प्लस। फिर 2 का इंटू करना 1 में, 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू कितना होता है, 2। फिर 2 + 2 कितना होता है, 4/में क्या है, 6। इसको काटना मत। अब देखो जब इंटू होता है तो आमने सामने इनका हो जाता है इंटू, जब प्लस और माइनस होता है तो ही इनका एलसीएम होता है। इंटू में आमने सामने इनका हो जाता है इंटू। 1 इंटू ये कितना होता है, 1। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। अब ये कुछ लगता है सूत्र। अब सूत्र में अपने पास चर राशि कौन है, एस। कौन है चर राशि, एस। किसका सूत्र लगेगा, एस का, माइनस एस का गुणांक, नीचे s² का गुणांक। यहां होता है अचर पद, नीचे होता है s² का गुणांक। अब कैसे करेंगे बोर्ड पर आप देखो। अब आपको मैं 2 चीज सिखाई थी सर, 2 चीज क्या सिखाई थी। पहली चीज हमने ऐसे गुणांक है, बच्चे समझ जाओगे आप। देखो 2 चीजें सिखाई थी, पहले आपको याद रखनी संख्या हमेशा किसी बटे में होना चाहिए। जिनने पहले का पहले देखा उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, जिनने पहले का देखा उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमेशा संख्या किसी बटे में होना चाहिए। सिर्फ 4/4 संख्या बटे में है क्या सर, संख्या बटे में यानी भाग में है। 1/4 संख्या बटे में है कि सर बटे में यानी भाग में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात आपने ये सीखी थी, केवल आपको शून्यकों का योग का ऊपर वाला मान चेक करना है। अगर ऊपर वाला मान प्लस में है तो एक चिन्ह कोष्ठक के अंदर आता है, एक चिन्ह कोष्ठक के बाहर आता है। अगर माइनस में तो अपन कुछ भी नहीं करना। अभी प्यारे बच्चों जो 4 है
जी अपने पास 4 है तो 4 कैसे प्लस में है, तो क्या आता है, एक चिन्ह आता कोष्टक के अंदर माइनस, एक आता कोष्टक के माइनस का बाहर। सर आपने ऐसा क्यों कर, हमें परफेक्ट रीजन बताइए। एक बार सर आपके हाथ में पेन है तो आप कुछ भी कर सकते हो कि नहीं, कुछ नहीं कर सकता। और नॉर्मल मैंने आपसे बोला कि माइनस लिखा और ब्रैकेट में माइनस लिखा, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़े। देखो पहले भी 4 था अभी भी 4 है, क्यों, देखो माइनस से माइनस क्या होता है प्लस, तो नॉर्मली कितना है 4 है। पहले प्लस का 4 था, अब मैंने इसको कर दिया कि माइनस और माइनस के 1 कर दिया, तो माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल, प्लस का 4। तो पहले कितना था प्लस का 4 था, तो माइनस मान लगाने यहां से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब इसका रीजन अपन ने क्यों लगाया, कि अपन को करना क्या था, आपका प्रश्न क्या था कि 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस का 1 था। तो आपको इतना पता होना चाहिए, आपको शून्य को और गुणांक संबंध का सततता की जांच करना है। तो ये शून्य के और जो अपने पास गुणांक, इनकी अपन को जांच करना है। कैसे करते हैं देखो, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल, काटना मत, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल। s का गुणांक ऊपर कितना है माइनस का 4, s का गुणांक ऊपर कितना है माइनस का 4। देखो s का गुणांक कितना है माइनस का 4, नीचे s स्क्वायर का गुणांक कितना है प्लस का 4, नीचे s स्क्वायर गुणांक कितना है प्लस का 4। देखो s स्क्वायर का पास वाला गुणांक कितना है प्लस का 4, नीचे अक्षर पद कितना है प्लस का 1, नीचे अक्षर पद कितना है प्लस का 1, देखो अक्षर पद कितना है प्लस का 1, नीचे s स्क्वायर गुणांक कितना है प्लस का 4, नीचे x स्क्वायर गुणांक कितना है प्लस का 4, देखो s का गुणांक कितना है प्लस का 4। तो ये हो गई गुणांकों और अपने शून्य को सततता की अपनी क्या हो गई जांच हो गई। तो ये वाला अपना आंसर ही खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं डे 5 के साथ, पोर्शन फर्स्ट के थर्ड के साथ। थैंक यू।